आइए साथियों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कैबिनेट की कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव, नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। नई शिक्षा नीति में क्या हुआ है उसके विषय में जानेंगे। तो 10वीं बोर्ड खत्म और एमफिल भी होगा बंद। 20-3-2022 को केंद्रीय कैबिनेट के प्रस्ताव में अहम प्रस्ताव पास हुआ है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 को आज केंद्रीय कैबिनेट ने अपने स्वीकृति प्रदान कर दी है। आज केंद्रीय सरकार कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी गई है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से इस प्रकार हम समझ सकते हैं। देखिए, 5 ईयर फंडामेंटल। तो पहला देखिए, नर्सरी 4 वर्ष की ईयर में बच्चे शुरू कर सकते हैं। जनरल केजी देखिए 5 वर्ष की उम्र में, और साधारण केजी 6 वर्ष की उम्र में, और फर्स्ट क्लास 7 वर्ष की उम्र में प्रवेश कर पाएंगे। 8 साल में बच्चा जो है सेकेंड क्लास में पहुंच जाएगा। अब 3 ईयर की उम्र होने पर प्रोपरलिटी तो 6 क्लास में 9 वर्ष की उम्र में पहुंच जाएगा, और 10 वर्ष की उम्र में चौथी में, 11 वर्ष की उम्र में 5वीं में, फिर 3 ईयर मिडिल 3 साल में मिडिल। देखिए आप, तो 12 वर्ष की उम्र में 6वीं क्लास में, 13 वर्ष की उम्र में 7वीं क्लास में, 14 वर्ष की उम्र में 8वीं क्लास में बच्चा पहुंचेगा। 4 ईयर सेकेंडरी देखिए आप, तो 15 वर्ष की उम्र में 9वीं क्लास में बच्चा पहुंचेगा, और 16 वर्ष की ईयर में एसएससी, 17 वर्ष की उम्र में FYJC, और 18 वर्ष की उम्र में SYJC। खास बातें देखिए आप कैबिनेट की, केवल 12वीं क्लास में होगी बोर्ड परीक्षा। एमफिल होगा बंद। कॉलेज की डिग्री 4 साल की। 10वीं बोर्ड खत्म, एमफिल भी होगा बंद। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5-3-3-4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। अगला है, एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2065 तक ग्रास एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई भी छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो वह पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा में एक कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम NET शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज है, सरकारी, निजी
डीम्ड सभी संस्थाओं के लिए होंगे समान नियम। आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री, भारत सरकार। ये थी कैबिनेट की महत्वपूर्ण प्रस्तावित जानकारी।